हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज एनवायरमेंट इकोलॉजी। व्हाट शुड बी appropriate strategy in order to secure very good marks in your examination, whether it is prelims, your main examination और personality test, that is interview। हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। फाइन, सी, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, my name is Ajit Tiwari and I have mentored more than 10 lakh students online offline। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स से ज़्यादा तो दिल्ली में पढ़ाते हुए हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक, सी, आई यूज टू इंटरेक्ट अलॉट, मैं आपसे बहुत इंटरेक्ट करता हूं। अब ये बात अलग है कि आज के सेशन का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, तो यहां आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अगर आपने आईएएस बनने का सपना देखा है तो सपने आप बड़े देखें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड इन स्मार्ट मैनर, with proper discipline, with proper dedication, in right direction, है ना, so that you can achieve surely, certainly your dream right now, which is to crack in this examination with very good ranks, है ना। एक बात जान लें, आज के सेशन में मैंने आपके लिए 2013 ऑनवर्ड्स, अगर हम 25 तक के मेन एग्जामिनेशन की बात करें और लास्ट 6 इयर्स के प्रीलिम्स के ट्रेंड को एनालाइज करें, प्रीलिम्स मेंस के सिलेबस को देखें, प्लस इवॉल्विंग ट्रेंड को देखें। अर्लियर व्हाट वाज द ट्रेंड, नाउ व्हाट इज द ट्रेंड, एंड एज पर द इवॉल्विंग ट्रेंड what are the high priority areas from where we are expecting good questions in your examination। इस पे आने से पहले आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप बहुत रिलैक्स बैठिएगा। सी, environment, but obvious environment has a nature, questions are not straight core, but environment plus current, environment plus agriculture, environment plus geography, environment in polity, in governance। यहां मैं आपसे जो क्वेश्चंस आपको शो कर रहा हूं, दैट आर द कोर क्वेश्चंस straight from your environment, ecology, biodiversity and climate change। So see the trend from the core. In 2021 it was 16, 22, then 12, 15, 10, 9। that means there is maximum probability questions this time going to increase from 9, 10 to up to 15, 16 and so on। ओके, इन सारी बातों को हम और समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आप ज्योग्राफी में देखें, वैसे आप करंट में देखें, तो ये पूरा आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा है। ओके, एक बार आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट 5-6 इयर्स में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। ठीक, हैव अ लुक सिलेबस। जिस दिन हमने प्लान कर लिया कि हमें आईएएस बनना है, स्टेप 1,
पूरी सिलेबस आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके माइंड में रहे कि व्हाट आर द टॉपिक्स in your prelims examination, in your GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, and also about your optional. ठीक, for beginners focus should be initially on your GS part, और जब आपको GS का थोड़ा आइडिया हो जाए, आप सब्जेक्ट्स को समझने लग जाएं, तो फिर आप वहां से अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऑप्शनल के बारे में सोचना स्टार्ट करें। बट फॉर बिगिनर्स इनिशियली 6 मंथ हम दूसरों से नहीं पूछेंगे कि ऑप्शनल क्या लें। जब आप थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ी पॉलिटी, थोड़ी एनवायरमेंट ये सब पढ़ लोगे, तो आप सिलेबस देख के खुद डिसाइड करोगे कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है, क्योंकि पढ़ना आपको है। ठीक, उस पर हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे, आपसे अलग चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल हम क्या लें, कैसे लें। अभी फिलहाल हम आज किसी और टॉपिक पे बात आपसे कर रहे हैं। ठीक, इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। एज पर द ट्रेंड, यूपीएससी के एग्जाम के लिए रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, ठीक, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ योर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बात प्रीलिम्स की हो चाहे बात मेंस की हो। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं, बहुत रिलैक्स बैठिएगा। हम बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, so we are going to discuss about syllabus, about resources, about strategy. strategy में बात हम बिल्कुल होलिस्टिक प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस योर इंटरव्यू, हम सबकी बात आपसे करने वाले हैं। Analysis of PYQs. Now we are having sufficient PYQs for this topic, so we can focus on evolving trend, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने बिल्कुल नहीं आइडिया है कि एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है, प्लीज हैव अ लुक। सो इन योर प्रीलिम्स these are the topics. This is about current events, this is about history, Indian national movement, ठीक, this is about geography, India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, about fine. See, now इसमें तो कहीं एनवायरनमेंट आपको दिखा नहीं डायरेक्टली, बहुत ध्यान सुनेगा। अब यहां देखिए आप, ठीक, बहुत ध्यान से सुनेगा। थोड़ा सा ये आपको भ्रामक लगेगा। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, biodiversity and climate change that do not require subject specialization and general science. जनरल साइंस से आपको वही कोर इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, कोर इकोलॉजी, इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट्स, गॉसेस प्रिंसिपल्स, ऐसे चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सी, मेरा मानना है कि यूपीएससी को यहां ये लिखने की जरूरत नहीं थी दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर आप इस बार के प्रीलिम्स या लास्ट 5 इयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें और मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखें जो हमारे एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में गए हैं, उनसे अगर हमने इंटरव्यू पे क्वेश्चंस की बात की है, तो बट ऑब्वियस इट रिक्वायर्स प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी सो फार सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो मैं आपको पहले वार्न कर दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल आपको
सुपरफिशियली पढ़ाई करने से बात बनने वाली है, नो, इन दिस ट्रेंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपके लिए एनवायरमेंट के सिलेबस को यहां आपके लिए अलग कर दिया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज आगे फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस अब जनरल नहीं रही। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब मैं सेशंस में आपको डीप तक जाऊंगा, कंसेप्ट की लिंकिंग करूंगा, तो आप ये मत बोलना है कि सर स्टार्टिंग में सिलेबस में हमने पढ़ा था दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, देन व्हाई यू आर लिंकिंग एनवायरमेंट with geography, environment with agriculture, environment with governance, environment with polity। आप वहां आर्टिकल्स की बात क्यों कर रहे हो कि व्हाट आर द आर्टिकल्स रिगार्डिंग एनवायरमेंट? ठीक, तो आप वहां ऐसी बातें मुझसे नहीं पूछोगे, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं। क्लियर? सो फॉर योर मेन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सी इन योर मेन एग्जामिनेशन आई विल डिस्कस कि कहां कहां आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चंस दिखते हैं। इन जीएस पेपर 3 राइट ना मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, very very important topic because of construction, because of number of highways, because of rapid urbanization, because of high deforestation, because of various projects like mega project running right now in Andaman Nicobar, in Lakshadweep. See, the topic EIA, environmental impact assessment, is very very important. Because of climate change, because of increased human activity, high amount of greenhouse gas emission, climate change, because of melting of glaciers in the Himalayan states, we have observed in recent times glacial lake outburst flood. We have observed frequently trend of landslides. We have observed frequently various type of disasters, high intensity of heat waves. Fine. So the topic disaster and disaster management is very very important for your examination. See, so syllabus is designed how, बहुत ध्यान सुनिएगा, syllabus is designed as per the recent trend, and all these topics are very very important. So अगर हम 2013 ऑनवर्ड्स 25 तक के जो मेन एग्जामिनेशन के पेपर को देखें और हम ट्रेंड पे फोकस करने का प्रयास करें, बहुत ध्यान सुनेगा। सो देयर इज प्रॉपर लिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स, है ना। कई बार आप देखोगे आपके मेन एग्जामिनेशन के ऐसे पेपर, निबंध के पेपर में भी आपको क्वेश्चंस एनवायरमेंट बैकग्राउंड के, एनवायरमेंट फ्लेवर के आपको मिल जाएंगे। योर अंडरस्टैंडिंग, योर डीप नॉलेज, योर एनालिटिकल माइंडसेट will help you a lot in this. Fine. In your GS paper 1 in the part of geography, मैं आपसे क्या बता रहा था, मैंने आपसे कहा भाई कहां कहां आपको ये हेल्पफुल मिलने वाला है। हमने कहा भाई मेन एग्जामिनेशन में आप ऐसे के पेपर में आपके कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट यहां पे हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर हम GS 1 की बात करें, इन GS 1 in your geography paper, in your NCERT and also in advanced book, we are going through biogeography,
geography. We are going through environmental geography. So, but obvious, in this segment, you will find questions, very good question from environment background. In your GS paper 2, in the topics of governance, you will find question from this background. In your GS paper 3, but obvious, it is properly mentioned in your syllabus. And my friend, in GS 4, we are having topics like environmental ethics, but obvious in your personality test. Very, very important. Very, very important in deciding your rank as well. So, अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें, how your deep understanding of topic is going to help you a lot. प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट मिल ही रहे हैं, लेकिन आपके मेन एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं आप कि कितना आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है. और मैं आपको बता दूं, वाई क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत रिलैक्स बैठेंगे आराम से. देखिए, एक बात जान लें, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है. एक लेवल को अचीव करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा. उस लेवल के अचीव करने से पहले चाहे आप कितनी बार या कितने एग्जाम दे लें, रिजल्ट इज कंफर्म्ड, यू विल बी इन मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मीन्स नॉन सिलेक्शन. भाई अगर किसी एग्जाम में सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक, और वैकेंसी फॉर एग्जांपल 1000 की है, तो 99,000 आर गोइंग टू बी इन मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मीन्स नॉन सिलेक्शन. हमें ये बात बहुत आराम से समझने की जरूरत है. एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें आप. क्लियर? आइए. सो अगर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो एक बार क्विक रिकैप करते कि स्ट्रेट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं. तो 9, 10, 15, 12, दैट मीन्स मैक्सिमम पर जाए तो 22 हाल ही की बात है, और मिनिमम में जाए तो 9. ठीक, यहां पे मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दे रहा हूं हैविंग ओवरलैपिंग विद ज्योग्राफी, विद एग्रीकल्चर, सम सेगमेंट ऑफ साइंस, उनको मैं छोड़ दे रहा हूं. अदरवाइज दिस नंबर इज गोइंग टू अराउंड 18 to 20 एवरी ईयर. ठीक, सी, तो आज का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या करें, आखिर कैसे हम चीजों को. तो एक बार अगर हमें एग्जाम में टॉपिक्स की वेटेज का आइडिया हो जाए, ठीक, और फिर हमारे पास फॉर्मूला आ जाए, हॉट टॉपिक्स क्या हैं उनके बारे में हमें आइडिया हो जाए. सी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मेरा काफी फोकस रहता है. भाई एक बार एक बार आप क्लाइमेट चेंज समझ गए, एक बार आप बायोडाइवर्सिटी समझ गए, एक बार आप बायोम समझ गए, अब कोई करंट इश्यूज आपको आइडिया होगा, आप सुनोगे, तुरंत लिंक कर पाओगे. दैट इज वाई स्टेप 1, focus on conceptual understanding, focus on core concepts. मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. ठीक, what is the current issue of lungs of earth? What is the current issue of Amazon rainforest? What is the current issue of Brazil? What are the major environmental concerns of Brazil? अब एक बार आपने अच्छे से मेरे साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा है, आपको उसकी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आइडिया है,
आपको उसके सॉइल होराइजन के बारे में आइडिया है, आपको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में आइडिया है, आपको लीचिंग के बारे में आइडिया है, ठीक, आपको वहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन के आइडिया है, आपको हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का आइडिया है, माइनिंग एक्टिविटी का आइडिया है, लैंड यूज चेंज का आइडिया है। बट ऑब्वियस आप इन सारे कंसेप्ट को लिंक करके क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि द रीजन और द पैच ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैविंग हाई वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन बट once forest got cleared, sustainable cultivation is not possible. Why it is so? अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आप आंसर करें, लेकिन जिन्होंने कभी मुझसे पढ़ा है, सुना है, समझा है, बट ऑब्वियस आपके बारे में, आपके माइंड में कुछ कुछ पॉइंट्स चले लगेंगे, ठीक। तो हमें एनवायरमेंट को, हमें ज्योग्राफी को, हमें एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करके, हमें करंट को इंटीग्रेट करके आपस में पढ़ना है। दैट मीन्स, बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट शुड बी द न्यू सक्सेस फॉर्मूला, सी द न्यू सक्सेस फॉर्मूला इज क्या है भाई? एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट, एग्रीकल्चर। कैसे आप इनको लिंक कर रहे हो? लिंकेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आइसोलेशन में पढ़ नहीं सकते, आप उससे बात आपकी नहीं बनने वाली है। सो लिंकिंग ऑफ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मैंने आपके लिए अपने कोर्सेज में किया हुआ है, अभी लास्ट तक आपको चीजें समझ में आएंगी। सो वेटेज ऑफ एनवायरमेंट, अगर हम मेंस के पेपर में देखें, जीएस 3 में देखें, बिकॉज अभी मैं ज्यादा फोकस जीएस 3 की बात करूंगा, तो आप क्या देख पा रहे हो कि अराउंड 12 to 16% क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस सेगमेंट। एनवायरमेंट इज द फ्यूचर, ठीक। सो प्रिपेयर फॉर इट टुडे। आप आज इस पे तैयारी स्टार्ट कर दो आप, ठीक। हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, करंट अफेयर के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, आपके ऐसे में, आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल है। मैं उन मार्क्स को नहीं जोड़ रहा, अभी मैं कोर मार्क्स की बात कर रहा हूं। मैंने पूरा प्रॉपर आपको एनालिसिस दिया हुआ है। सी, अगर हम एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो 2 to 4 क्वेश्चन जीएस 3 में आपको स्ट्रेट हर साल मिल रहे हैं, ठीक। 20 to 50 मार्क्स अगर एवरेज निकाल दें तो 25 to 35 मार्क्स तो आपको स्ट्रेट। मैं ओवरलैपिंग की बात यहां पे नहीं कर रहा, मैं कोर की बात कर रहा हूं। अगर हम 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को देखें तो 2 to 3, 3 to 4, 3, 3 to 4, 2 to 3, एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि अगर आपने मुझे सुना है, बातों को फॉलो किया है, असाइनमेंट्स मैंने आपको दिया, आपने लिखा है, तो आप क्वेश्चंस करके आओगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक। क्योंकि यही बात मैं आपको बार बार आपको समझाता हूं, ठीक। आइए आगे और समझते। मैंने यहाँ पे आपको एक बात ये समझा दी है कि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा हर साल भाई, तभी तो आप यूपीएससी को बोलते हो कि कई बार आप एनवायरमेंट को इकोनॉमी से लिंक कर देते हो, आप कई बार साइंस एंड टेक में सेगमेंट में इस पार्ट पर वेटेज बढ़ जाती है, कई बार गवर्नेंस से आप लिंक कर देते हो आप। लेकिन जो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने पूरे कोर्स को आपके लिए ऐसा प्लान किया है कि आप प्री और मेंस
दोनों को लेकर चले और ये प्रिपरेशन करते करते आप इतने काबिल बन जाते हो कि आप इंटरव्यू के भी सारे क्वेश्चंस कर पाए। ठीक, व्हाट आर द की टॉपिक्स, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, वाटर very important resource, conservation is big issue, water resources and conservation. We are having recent report of ISFR, forest conservation and management. Everyone is talking about discovery of new species. Recently new insect species discovered in Arunachal. Some species are extinct, some extinct in the wild, some critically endangered. So biodiversity and wildlife conservation very very important. See, Delhi right now is gaseous chamber. 500 प्लस AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल लास्ट 5 ईयर से हम विंटर्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम पोल्यूशन पे आएंगे, एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, तो आपसे बात करेंगे व्हाई इट इज सो। सो environmental pollution, more important is about its control, about various policies, about various acts, about various guidelines. ठीक, there should be proper balance between ecology and economy. Development should be sustainable, and for that we are having 17 SDGs. हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास EIA है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक, सो EIA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे गाइस? यस नो? राइट नो आपने क्या देखा? होप ऑडियो इज फाइन, ए भी फाइन है, फिर मैं चेक कर लूं कि ए भी इज फाइन। या ओके ग्रेट। माय फ्रेंड्स, एक बात जान ले आप, इन ऑर्डर टू अचीव नेट जीरो टारगेट, India's target is 2070. We are shifting from fossil fuels to non-fossil fuels. ठीक, very big issue is right now about ethanol blending. इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बात करेंगे इस पे हम। ठीक, सो रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन is very important issue, very very important for your examination. About land degradation, about desertification, about deforestation, और जो इंडिया में तेजी से सॉइल पोल्यूशन बढ़ा है, derelict land formation बढ़ा है, so for that soil conservation is very very important. So renewable energy and energy transition, land degradation, desertification and soil conservation. क्या इतनी बात क्लियर है? एनवायरमेंटल लॉज एंड गवर्नेंस। ठीक, अगर एनवायरमेंटल लॉज और गवर्नेंस की बात करें तो जितने लॉज हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगा। इस ये भी आपको समझने की सख्त जरूरत है। क्लियर है? फाइन, हैव अ लुक। एक समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेदर इट इज एयर, वाटर, सॉइल। आजकल लाइट पोल्यूशन भी बहुत न्यूज में है, रेडियो एक्टिव, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, SDGs, goals and sustainable development,
रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, कार्बन मार्केट्स, नेट जीरो। हमने क्योटो मैकेनिज्म में इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे बात करेंगे अबाउट वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन। फाइन। वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे प्लास्टिक की हो, ई वेस्ट की हो, बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। अबाउट बायोमेडिकल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अबाउट वेरियस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। ये पूरी टॉपिक की लिस्टिंग लास्ट आप देखोगे 2013 ऑनवर्ड्स 25 तक के आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस, 26 के प्रीलिम्स के मेंस के क्वेश्चंस देख के ये पूरी टॉपिक की लिस्टिंग मैंने आपके लिए की है। अब सोचो अबाउट रैमसर, रिसेंटली वी हैव डिक्लेयर्ड 100th रैमसर साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक, सुराह, ताल, बलिया साइट्स। अबाउट मॉन्ट्रियल, इंडिया की एनवायरमेंटल पॉलिसीज और लॉस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, अबाउट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट, लॉस एंड डैमेज। सी, मैं साइड जरा एक बार टॉपिक्स को पढ़े आप, स्टार्टिंग से देखें, यहां से एक बार बस सरसरी निगाह से टॉपिक को देखें आप, कितनी डेप्थ के साथ, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए आप, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। आई विल गिव यू वन स्टॉप सोल्यूशन। सी, सो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम कैसे प्रोसीड करें, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सी, पहले तो आप बिल्कुल सेट योर क्लियर गोल। मैंने आपसे कहा कि भाई प्रॉपर आप एक स्टडी प्लान बनाइए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। अब स्टडी प्लान में हमने एनालाइज किया, ध्यान सुनेगा, कि कोर एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन अगर GS3 में देखें तो 25 to 35 मार्क्स, ध्यान सुनेगा, फ्रॉम एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर अगेन 20 to 30 मार्क्स, डिजास्टर 20 to 30 मार्क्स, ध्यान सुनिएगा, आप मार्क्स ऐड करते जाइए। साइंस एंड टेक 30 to 40 मार्क्स, यानी पूरा का पूरा आप एक स्टडी प्लान वेटेज के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड वेटेज के अकॉर्डिंग आप बना लें। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन 15 to 18%, वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन मैनेजमेंट 12 to 15%, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 15 to 18%, पॉल्यूशन आप देख पा रहे हो। तो पूरा मैंने एक एक्सपेक्टेड वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड एंड इवॉल्विंग ट्रेंड, एक प्रॉपर आपको मैंने एक आउटलाइन दिया है कि भाई क्या है इसका एक्सपेक्टेड वेटेज। या मैंने टॉपिक को एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर को ब्रेक कर दिया है। अब इसके एक अलग एंगल को देखें आप, यानी GS3 में कोर एनवायरमेंट इकोलॉजी से 25 to 35 मार्क्स, एग्रीकल्चर से 25 to 35 मार्क्स, ये दोनों के नेचर काफी रिजेंबलिंग, लिंक्ड, 20 to 30 मार्क्स। ठीक, तो ये आप यहां पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप आगे मैं सेशन और लाऊंगा जहां हम क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन करेंगे, बट ऑब्वियस वो सेशन बिगिनर्स के लिए नहीं होगा।
Today's session is for everyone, everyone. ठीक, that means for scoring well in GS3, environment is a high return topic. Why? अभी ये देखा आपने, because of overlapping nature with agriculture, with biodiversity, climate change, disaster, ज्योग्राफी, ऐसे हर जगह आप इसके ओवरलैपिंग नेचर को समझ पा रहे हो। ठीक, अगर ट्रेंड को देखें, सी हाउ ट्रेंड इज इवॉल्विंग। इन 2013 weightage was less, and see the graph how it is increasing. Weightage is increasing up to 15.2%, and they are asking question not only in GS3, यहां वो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को फोकस के साथ, कि सिर्फ ये आपसे GS3 में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर फिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं। मैं पूरा एक एक चीज आपको यहां दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज हैव लुक। GS1 में, GS2 में एनवायरमेंटल पॉलिसीज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, GS3 के बारे में बात हुई आपसे, 4 में एथिक्स के बारे में, है ना, ऐसे के बारे में। तो आप इस तरह इसके इंक्रीजिंग वेटेज को ईयर वाइज मेंस के जीएस पेपर्स में आप ओवरऑल वेटेज को बढ़ता हो पा रहे हो। ओके, ठीक। अब मेंस में कहां कहां सिलेबस में एनवायरमेंट आपको दिख रहा है। इन GS1, इन GS पेपर 2, इन GS पेपर 3, इन एनवायरमेंटल एथिक्स, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, है ना, स्टीवर्डशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केस स्टडीज, करंट अफेयर्स, ऐसे पेपर एनवायरमेंट रिलेटेड थीम्स होंगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का हो गया, ह्यूमन नेचर बैलेंस का हो गया, क्वेश्चंस ऑन सस्टेनेबिलिटी। यहां आपको इन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे देख लो आप। एक बार आपकी स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट। ठीक, तो GS पेपर 3 में तो है ही, यहां तो आप सिलेबस देख ही चुके हो कि कंजर्वेशन की बात हुई थी आपसे, पोल्यूशन की बात हुई थी, EIA की बात हुई थी, डिजास्टर की बात हुई थी, साइंस एंड टेक में ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात हुई है, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हुई है। ठीक, सी अगर आप 2013 ऑनवर्ड्स 25 के ट्रेंड को देखें तो आपने क्या पाया कि ट्रेंड इज इंक्रीजिंग ओवरऑल, not only in GS paper 3, now we are finding it in your prelims GS paper 1, in your main examination GS paper 1 जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, in GS2, GS3, but obvious some segment of GS4 and SA। तो आप इस टॉपिक को लाइटली नहीं ले सकते। ठीक, so it helps in your smart planning, smart preparation, ये आपको बड़ा हेल्प कर रहा है। ठीक है, जरा एक बार जरा हम ट्रेंड को देखें, कोर क्वेश्चंस को देखें कि 2013-14 पे फोकस वाज मोर ऑन स्टैटिक टॉपिक्स, 16 to 18 क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, SDGs, पेरिस एग्रीमेंट, 19 to 21। अब यहां पे देख लो आप कैसे चीजें एडवांस हो रही हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन अब आपको उसके डायमेंशंस और ओपन करने हैं। पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे थे, नाउ व्हाट इज द रिसेंट ट्रेंड, क्लियर है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक,
भाई पहले पूछते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, अबाउट अल्फा डाइवर्सिटी। अब ऐसा नहीं, critically examine India's pathway towards net zero while balancing developmental priorities। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। Shift is from concept based to policy oriented, analytical and multi-dimensional question। कंसेप्ट मस्ट है तो ही आप बाकी एंगल पे फोकस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बिना इसके आप बाकी एंगल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। होप इतनी बात हम लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, फिर एक मैं क्विक रिकैप आपको करा दूं कि भाई जीएस पेपर 3 में क्या क्या टॉपिक्स थे हमारे, ताकि आपको याद ही हो जाए। ठीक, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज को मैं कई एंगल से समझाऊंगा ताकि कोई ना कोई एंगल आपको दिमाग में चीजों को बैठा दे, बात समझ में आ जाए। क्लियर है? सारी वेटेज की बात आपसे हो चुकी थी, है ना। ये तीन फोकस करेंगे, ये आपस में लिंक्ड होंगे। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर वाई एनवायरमेंटल वेटेज, वाई एनवायरमेंट इकोलॉजी is very important, why its weightage has increased। भाई वेटेज क्यों बढ़ा, आप सोच के बताइए कि भाई ऐसा हमने आखिर क्या कर दिया। सोचिए आप। Everyone is talking about climate change, now climate change has become national security issue। अगर पीओके में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो जाए तो क्या ये इंडिया के लिए सेफ होगा? अगर हिमालयन स्टेट्स में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो जाए तो क्या ये इंडिया के लिए सेफ होगा? ऑन अदर हैंड हमने 2070 में अपने एमिशन को नेट जीरो करने का प्रयास किया है। ठीक, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडियाज एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। और क्या आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं? Our national policies, initiatives, higher impact on development, increase weightage of current affairs, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, फोकस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, फोकस ऑन लिथियम, फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, फोकस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। आपने स्मार्ट सिटीज मिशन की बात की, फाइन। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स, फ्लड। एक तरफ some segment of country, some portion of country is facing serious issue of water crisis. Some part of country is experiencing extreme weather event. Some part is facing flood, some part is facing drought. Is interlinking of river is commercially viable? Is it is sustainable? तो ये सारे टॉपिक्स, that is why UPSC has started focusing more and more on environment, around policies, around your suggestions, around your views, not only to ask you factual question about carbon markets। ठीक, अब फोकस करेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है।
ध्यान सुनिएगा। नाउ फोकस इज मोर ऑन एनालिसिस, मोर ऑन इवेल्युएशन, अबाउट डिस्कस, एक्सप्लेन। सजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये आपसे कई बार इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा कि आप एक प्रपोज करें, सजेस्ट करें प्रैक्टिकल, फिजिबल, इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक, पहले सिंपल था, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन हॉट स्पॉट ऑफ इंडस्ट्री। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब आपसे क्वेश्चंस एनालाइज करने के लिए, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए, सजेस्ट रिफॉर्म करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ डेवलपमेंटल चैलेंज rather than merely an environmental issue. Discuss. अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझे इसका आंसर बताएं। अगर आपने पहले पढ़ा है, आप बता देंगे तो भाई मुझे खुशी होगी। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा, आप क्वेश्चन को देखें। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ डेवलपमेंटल चैलेंज rather than merely an environmental issue. अब आप यहां एक बैलेंस अप्रोच फॉलो कर रहे हो, बैलेंस डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। मैंने कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली थीम्स कौन कौन से हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड थीम्स, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, रिन्यूएबल एनर्जी पे है, पॉल्यूशन पे है, बायोडाइवर्सिटी पे है, EIA पे है, डिजास्टर पे है। ठीक, मैंने आपको ट्रेंड के बारे में भी चर्चा कर दिया है। सी, कार्बन मार्केट, अब सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इमर्जिंग है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस, मैं बार बार आपसे गवर्नेंस में रोल की बात कर रहा था। दीज आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? यस नो? तो जब हम आगे मूव करेंगे और एनालिटिकल फ्रेमवर्क पे आपसे डिस्कशन होगी हमारी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। आप क्वेश्चन को समझें, इशू को एनालाइज करें, पर्सपेक्टिव्स को इवेल्युएट करें, प्रायोरिटी को सिंथेसाइज करें, सॉल्यूशंस डेवलप करें, कंक्लूड और रिकमेंड करें। पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है। क्लियर है? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आप साइंटिफिक डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, social dimensions, impact on tribal communities, impact on livelihood of people, environmental justice, about governance decision, policies की बात करोगे, फेडरलिज्म की बात करोगे और इंटरनेशनल कॉपरेशन। सी, ब्रॉड एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि बिफोर स्टार्टिंग एनवायरमेंट क्यों हमने आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस, आपकी पॉलिटी क्लासेस स्टार्ट करा दी, ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फाइन, अबाउट योर इथिकल डायमेंशंस, very very important, about intergenerational equity, about CBDRs, about Poulter's Pay principle, climate justice. तो आखिर यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स के लिए सोर्सेस क्या यूज कर रही है? अब यहां हमने आपके लिए एक प्रॉपर एनालाइज कर लिया कि भाई क्या क्या सोर्सेस हैं। अभी 26 का एग्जाम प्रीलिम्स का हुआ तो यूपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आया, हाय तौबा मचा हुआ था
भाई हमने क्वेश्चंस कहां से पूछे, जो चीज उन्होंने सोशल मीडिया पे बताई वो काम हम पिछले कई सालों से कर रहे थे। फाइन, सोर्सेस क्या हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे सारी पॉइंट्स को। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स, सीओपीज के आउटकम, सीबीडी के डिसीजन, रैमसर्स के आउटकम, यूएनईपी की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, नीति आयोग, एमओईएफसीसी के डेवलपमेंट्स, एमएनआरई की रिपोर्ट्स, आईएसएफआर की रिपोर्ट्स, एनसीएपी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स, देखते जाइए आप। फ्यूचर थीम्स क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो, मैंने हर एक एंगल पे आपके लिए, भाई अगर आप 26 से 28 के बीच में एग्जाम प्लान कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो क्या क्या आपके फोकस एरियाज होनी चाहिए। आप क्लाइमेट एडेप्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन, कार्बन मार्केट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी ट्रांजिशन, क्रिटिकल मिनरल्स, सारे पॉइंट्स आप देखते जाएं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, अगर ईवी के लिए लिथियम चाहिए तो बैटरी की स्टोरेज, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, एआई फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, देख रहे हो आप, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट गवर्नेंस। तो क्या करें हम, सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हुए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए अपडेट होते रहें, और डाइवर्स सोर्सेस जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं से चीजों को लेकर एक जगह शॉर्ट नोट्स और प्रॉपर नोट्स बना के ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक, स्टैटिक कंसेप्ट पर फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स लिंक करेंगे, वैल्यू एडिशन करते रहेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग करते रहेंगे। अगर आपके स्टैटिक कंसेप्ट प्रिपेयर्ड नहीं है तो हाउ यू आर गोइंग टू ऐड करंट अफेयर्स, हाउ यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ पॉसिबल नहीं है ना। करंट अफेयर्स टॉपिक बेस करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपसे एग्जांपल बताया था कि अगर हम वेटलैंड्स पढ़ रहे हैं तो फोकस विल बी ऑन वेटलैंड रूल्स, अमेंडमेंट्स, रिसेंटली एडेड टॉपिक्स, रैमसर्स, स्पीसीज इन न्यूज। हम अब टॉपिक बेस्ड रैंडम न्यूज रीडिंग नहीं करोगे आप। अगर मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है, तभी मैंने स्टेप 1 कहा कि सिलेबस आपको मेमोराइज होना चाहिए, तो ही आप टॉपिक्स के आइडिया ले पाओगे। मैंने आपके लिए पूरे प्रोग्राम में कितनी रिसोर्सेज सी, देयर इज नॉट सिंगल बुक अवेलेबल इन द मार्केट अप टू द डिमांड ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे आपके लिए पूरी पूरी कंपाइल करनी पड़ी, डाउन टू अर्थ पीआईबी रिपोर्ट्स, ये सब मैंने आपके लिए कंपाइल किया हुआ है, देख रहे हैं आप। फॉर बेसिक्स चैप्टर 13, 14, 15, 16 एनसीईआरटी बायोलॉजी, ये आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपके लिए कर दिया है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है। डाउन टू अर्थ ऑल रेलिवेंट इश्यूज, आईयूसीएन क्रेडिट लिस्ट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द टॉपिक। ठीक, अब सोच रहे हो आप टीचर आपके लिए कितनी मेहनत करता है। जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट की जो रिसेंट रिपोर्ट है, अब आप मिनिमम 2 साल की रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 25 और 26, कई बार आप 26 की रिपोर्ट पढ़ के गए और इश्यूज आपसे 25 से पूछ दिए गए।
अब आप वहां ये नहीं बोलोगे अच्छा ये तो आपने पीछे का पूछ दिया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक एनवायरमेंट रिगार्डिंग है, मेंस में कई बार ज्योग्राफी एंड यूके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे पूछी गई है। देयर इज वन चैप्टर इन इंडिया ईयरबुक रिगार्डिंग एनवायरमेंट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, फाइन। तो आप देख रहे हो कितने डाइवर्स सोर्सेस, जितनी रिपोर्ट्स हैं, आप वहां से एनवायरमेंट के एंगल्स वहां से ले लोगे, आप देखते जाइए आप ऑल रिपोर्ट्स जो आपके काम की है। सी ISFR की रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट, NCAP की इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी डैशबोर्ड रिपोर्ट। मैंने कहा कि लिंकिंग ऑफ टॉपिक्स है तो ये भी रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सोशल सेक्टर रिपोर्ट्स बिकॉज ऑफ SDG रिपोर्ट्स, इन रिलेशन रिपोर्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक, ये पूरी पूरी रिपोर्ट्स मैंने आपके लिए बता दी है, ठीक। तो क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि आपको मेरे साथ खूब मेहनत करने की जरूरत है। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्टिंग से हैबिट डालेंगे, अगर आपकी कोर्स कंसेप्ट, कोर पॉलिटी, कोर इकोनॉमी, कोर इकोलॉजी, कोर ज्योग्राफी, ये आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अब आप हल्का हल्का न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट करें, ठीक। आइदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, स्टार्टिंग में इंडियन एक्सप्रेस का लैंग्वेज थोड़ा इजी है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पोर्शन वाला चैप्टर के लिए यहां से भी कंसेप्ट ले लिया है। जितनी आपको ये बुक दिख रही है, ऑल गुड कंसेप्ट्स आर इन योर क्लास नोट्स। चाहे वो ओडम की बात करें, चाहे शंकर IAS की बात करें, चाहे राजगोपालन की बात करें, ठीक, दोनों इश्यूज हैं, चाहे PD शर्मा की बात करें, ठीक। कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉलर से मैंने आपके लिए लिया हुआ है। GC लियोंग का जो बायोम पार्ट है, चैप्टर 15 to 25, all good concepts of this book are in your class notes along with current updates। क्योंकि बुक पुरानी है, गो चेंग लियोंग, GC लियोंग, ये वाली बुक है तो भी ठीक है, ये वाली बुक है तो भी ठीक है, ओनली कवर पेज चेंजेस हैं। तो चैप्टर 15 to 25 ऑलरेडी, जैसे ये टॉपिक आपका कोर्स खत्म करूंगा, अपने आप सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एटलस के बारे में हम बात करते रहेंगे। अगर कोई आइलैंड थ्रेट पे है, व्हाई दैट गिवन आइलैंड इज अंडर थ्रेट। अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, तो व्हाई इट इज वेरी रेलिवेंट। तो यहां पे हम आपको उसके ज्योग्राफिकल एंगल भी देंगे। एनी वन एटलस इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो स्कैन करके जीनो IAS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे आप। और अगर अभी तक आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप स्कैन करें। नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेज, PDFs एंड थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द ऐप, फाइन। हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ जाए आप। iOS या एंड्रॉयड दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। GenoIAS.com पे जाएंगे, नंबर ऑफ कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, नंबर ऑफ फ्री सेशंस आर अवेलेबल, आप उन्हें देखें, जुड़े, करें। कोई क्वेरी है यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9310, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, 9310379081। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं 9818114414, फाइन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग ऑलरेडी बैचेस में एनरोल्ड हैं, तो क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट प्रॉपर हो रही है। और अगर कोई एनरोल्ड नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको 1 या 2 डेमो सेशंस करने की जरूरत है, बशर्ते अगर देखा जाए तो जरूरत है नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ बता रहा हूं कि जितना मैं आपकी क्लासेस कंटेंट आपसे करा दूंगा, बट ऑब्वियस
कहीं भी जाओगे, इतनी क्लैरिटी, इतनी मेहनत, इतना वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं क्या बताऊं, आप खुद बताओगे 2 महीने के बाद कि आप नहीं पाओगे। खूब ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। एक बात याद रख लें, कोई शॉर्टकट नहीं है, और यहां तो सब कुछ मैं आपके लिए कर दे रहा हूं। बस आपको इस जर्नी में, इस कोर्स में जितना आपसे बताया जाए उतना करना है। ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मेहनत करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।